हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। आज ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स मीन का। ये है सेकंड पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम मोर देन टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। हमने इस चैनल पर मीन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मीडियन से रिलेटेड, क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेंट, मैट्राइसेस। बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आप स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। इसमें मोर देन टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। तो मोर देन टाइप क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे जिसमें आप वो सारे वीडियोस जो भी आपको आपके सिलेबस में हो वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड द एवरेज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 इस टाइप से दिखेगा। तो आपको क्या कर लेना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो मोर देन 0 को आप लिख सकते हैं 0 से 10 तक, मोर देन 10 को लिख सकते हैं आप 10 से 20 तक, मोर देन 20 को आप लिख सकते हैं 20 से 30 तक, और मोर देन 30 को लिख सकते हैं आप 30 से 40 तक। इस प्रकार से आप ये वाली जो टेबल है इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें। ठीक है, अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको भी आपको चेंज करना पड़ता है। किसको चेंज करना पड़ता है? आपको फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं, आप नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते जाते हैं। यानी 80 में से 77 घटाया तो कितने मिलेंगे आपको 3। उसके बाद 72 में से 77 में से 72 को घटाया तो कितने मिल जाएंगे आपको 5। उसके बाद 72 में से 65 को घटाया तो कितने मिल जाएंगे आपको 7। ओके, तो इस टाइप से आपकी टेबल बनती जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये टेबल, और देखिए इस टाइप से बनती जाएगी आपकी। जैसा अभी मैंने बताया आपको, कैसे बताया मैंने आपको कि ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार से वैल्यूज़। और यहाँ पर f जो है वो क्या करेंगे, आप नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा देंगे। तो जैसे 3 मिला, फिर नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा देंगे तो 5 मिला, फिर ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को घटा देंगे तो 7 मिला। उस प्रकार से ये सारी टेबल आपको मिल जाएगी। और ये क्या है, ये है आपकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है? मिड वैल्यू होती है कि जैसे 0 से 10, तो 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 5 आता है। 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 15 आता है। अगर आपको ये नहीं पता कैसे आता है तो क्या करेंगे आप, 0 + 10/2 है ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10/2 कितना आ जाएगा? 5। उसी प्रकार से सेम इसका करेंगे 10 और 20, तो 10 + 20/2, यानी 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30/2। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15। तो ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर नहीं डिवाइड करना तो डायरेक्ट देखिए आप 20 और 30, तो 20 और 30 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 25 आता है। इसी प्रकार से 30 और 40 के बीच में 35 एंड सो ऑन। अब आप फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है? तो फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है वो ये यूज़ हो रहा है, x बार बराबर a प्लस समेशन f dx डैश इंटू आई अपॉन में समेशन f। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं? तो a जो है वो क्या कहलाता है? एज्यूम्ड मीन कहलाता है। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कल्पित माध्य हिंदी में। ठीक है, और dx डैश जो है, dx डैश को आप लिख सकते हो x माइनस a/i। ये होता है dx डैश। i जो होता है वो क्या होता है? क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस मतलब आपने डिफरेंस देखा था कितना था? 0 से 10। तो 0 से 10 का डिफरेंस था, यानी कितने का डिफरेंस था? 10। और 10 से 20 में, 10 से 20 में भी कितने का अंतर है? 10 वैल्यू का अंतर है। ठीक है, तो आपका क्लास डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से CI निकाल लेंगे और मिड वैल्यू और F निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। तो ये देखिए, इस टाइप से सारी वैल्यूज़ जो है वो इस टेबल में आ गई है। ओके, अब आप देखो कि आपको ए मानना है। ए क्या माना है अपन ने? 55 माना। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, आप ए क्या होता है? कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। यानी आपको कोई एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है। इन सारी में से कोई एक वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ती है। कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो 5 ले लो, 15 ले लो, 25 ले लो। लेकिन जो वैल्यू आप एज्यूम करते हो अगर वो बीच की वैल्यू होती है तो आपका कैलकुलेशन जो है वो कैसा हो जाता है? ईजी हो जाता है। और अगर आप ऊपर नीचे की वैल्यू लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन टफ हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करो कि आपने एज्यूम्ड वैल्यू कहाँ की माननी है? बीच की माननी है। देखिए, मैंने भी बीच की वैल्यू एज्यूम्ड करी है
कैसे, यहाँ से 5 नहीं लिया, 95 नहीं लिया, 85, 15, 25, 75, इन सबको हटा दिया, 35 और 65। अब इन दो में से कोई भी एक सिलेक्ट करना था, तो मैंने क्या कर लिया, 55 कर लिया। आप 45 भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और उसके बाद हमने ये फ्रीक्वेंसी जो निकाली है, इन सबको क्या कर देना है, हमको जोड़ देना है, तो समेशन एफ आ जाएगा, है ना। इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं तो ये वाला साइन बनाते हैं, समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़ना, और एफ किसको जोड़ रहे हैं, आप एफ को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए समेशन एफ। इन सबको ऐड करेंगे, 3 + 5 + 7 + 10, ये सारी वैल्यूज ऐड करके कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर x - a। अब देखिए दोस्तों, x जो है वो होती है कौन सी वैल्यू, मिड वैल्यू, ये x होता है। तो x की जगह पे पहली वैल्यू क्या है, 5 माइनस a की वैल्यू कितनी है, 55। तो 5 - 55, 5 में से 55 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 50, तो माइनस का 50 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये 15 माइनस का क्या करना है, a मतलब वापस कितना है, 55। तो 15 में से 55 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40। उसी प्रकार से 25 में से 55 जाएगा तो आएगा माइनस का 30, इसमें से जाएगा तो माइनस का 20, है ना। तो ये देखो इस टाइप से वैल्यू कम होती जाएगी, 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर आएगा 10, फिर 0, इस प्रकार से। ओके, तो देखिए आप, ये आई सारी वैल्यूज़ आपकी, ठीक है। एक एक वैल्यू घटाते जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आती गई। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है आपको x - a/i। ये देखिए x - a डिवाइड बाय i, तो x - a तो आप निकाल चुके, 50 आया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, i से। i क्या होता है, 10। i 10 कैसे हुआ, i मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, है ना, क्लास डिफरेंस होता है। तो 0 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। 10 और 20 में कितने का अंतर है, 10 का। तो यानी इन सारी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, 10 से भाग लगाना है। तो 50 को 10 से भाग लगाएंगे तो आएगा -5, 40 को लगाएंगे तो -4, फिर -3, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही इसको 10 को 10 से भाग लगाएंगे तो 1 2 3 4, इस प्रकार से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। तो ये देखिए यहाँ पर लिखिए सारी वैल्यूज़। अब क्या करना है, सॉरी, यहाँ पर लिखिए ये सारी वैल्यूज़, ये। अब क्या करना है आपको, अब देखिए ये वाले टेबल निकालनी है आपको, f dx डैश, ये जो पूरी वैल्यू इसको आपने क्या मान लिया, dx डैश मान लिया। अब इसमें f का गुणा करना है, f का है ये। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, f जो है वो 3 है और dx डैश कितना है, -5। इन दोनों का क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है ना। ये आया f dx, 3 का -5, तो 3 पंजे 15, 3 5 15, और आ जाएगा माइनस का। फिर 5 का करेंगे -4 में, तो 5 4 20, और ये माइनस साइन है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -20। इसी प्रकार से 7 का 3 में करेंगे तो -21, 10 का करेंगे -2 में तो 10 2 20, तो ये -20, 12 का करेंगे -1 में तो -12। इस प्रकार से सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सारी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब जोड़ने का देखिए आप ये ध्यान रखिए कि माइनस वाली संख्याएं जो है वो पूरी अलग जुड़ती हैं। तो माइनस वाली संख्याएं देखो सब पे माइनस है, तो सबको अलग जोड़ के कितना लिख दिया मैंने, -88। और प्लस वाली संख्याएं अलग जुड़ती है, तो प्लस वाली संख्याओं को जोड़ कर मैंने कितना लिख दिया, +62। अब आप देखो कि -88 में +62 जोड़ेंगे तो आपको आंसर काय में आएगा, माइनस में, तो ये आएगा -26। अब ये माइनस में कैसे आया, अगर ये जानना है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, मैथ्स साइन रूल्स, साइन के क्या रूल्स होते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये पूरी आपकी टेबल आ गई। अब आपको क्या करना है, फाइनली अब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, ये a + समेशन f dx डैश इंटू आई अपॉन समेशन f। इसमें आपको a की वैल्यू पता है 55, i की वैल्यू, f dx और f, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से पता है, यहाँ से देखिए ये है। और एक वैल्यू आपके पास कौन सी थी, ये वाली थी। a भी पता है आपको कितना, 55, और i 10। तो ये सारी वैल्यूज़ की वैल्यू अपने को कहाँ रखनी है, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी मैंने। ओके, ए की जगह पे रखा है 55, समेशन एफ डी एक्स कितना है, -26, तो यहाँ -26, समेशन एफ की वैल्यू कितनी है 80, और आई की वैल्यू कितनी है 10। ये सारी वैल्यूज़ रखी है आपने। अब देखो आप 0 से 0 कट जाएगा, -26/8 बचेगा। अब आप देखोगे यहाँ पर दो साइन है आपके पास, एक है माइनस का, एक है प्लस का, और एक माइनस का। तो प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब आप क्या करो, कैलकुलेटर लो और 26 और 8 को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 3.25, और 55 में से 3.25 माइनस कर देंगे तो 51.75। तो ये आ गया आपके पास, मीन का आंसर कितना है, 51.75। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था स्टैटिस्टिक्स मीन पर। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो एक लाइक करें, और
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।